चूटोगे तो कूटेंगे। ये तस्वीरें योगी राज की है, योगी राज के प्रयागराज की है। और इन तस्वीरों में हजारों छात्रों के प्रदर्शन पर, हजारों छात्रों, बेरोजगारों, अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों के प्रदर्शन पर पुलिस ने किस तरह से बल प्रयोग किया, किस तरह से लाठीचार्ज किया, किस तरह से उन बेरोजगारों को भगाया गया, खदेड़ा गया। क्या है इनकी मांग? क्यों प्रदर्शनकारी, क्यों परीक्षार्थी, क्यों अभ्यर्थी, क्यों हजारों छात्र अलग अलग जिलों से, अलग अलग जगहों से आकर प्रयागराज पहुंचे? और क्या ऐसी मांग थी कि उनकी मांग को सुनने की बजाय, बीते 5-6 दिनों से अपनी बात वो कह रहे थे, उनको सुनने की बजाय पुलिस ने लाठियां बरसाई? और क्यों मैंने यहां लिख दिया, जुटोगे तो कूटेंगे। नमस्कार दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी सभाओं में एक नारा बुलंद कर रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। लेकिन आज प्रयागराज से जो तस्वीरें आई हैं, जिस ढंग से हजारों बेरोजगारों की भीड़ पर, बेरोजगारों के विरोध प्रदर्शन पर लाठियां भांजी गई है, उसके बाद उस नारे को परिमार्जित करके यहां मैंने नाम दिया है, जुटोगे तो कूटेंगे। और यह बीते 3-4 सालों के दौरान उत्तर प्रदेश में कई बार ऐसा हुआ जब बेरोजगारों ने, छात्रों ने, परीक्षार्थियों ने परीक्षा के पर्चे को लेकर या भर्तियों में देरी को लेकर विरोध किया तो उन पर लाठियां बरसी। आज लाठियां क्यों बरसी है, कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। वो तस्वीरें जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर बेरोजगार युवा परीक्षाओं में किसी अनियमितता को लेकर या परीक्षा के शिफ्ट को लेकर, किसी फैसले को लेकर विरोध करते हैं तो पुलिस उनके साथ कैसा सलूक कर सकती है। और ये तस्वीरें आज प्रयागराज से आई है। स्क्रीन पर यहां कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियो दिखाता हूं। प्रयागराज में कैसे छात्रों की भीड़ थी, हजारों, कह रहे हैं 10,000 ऐसे परीक्षार्थी जो उत्तर प्रदेश की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके तहत जो एग्जाम होते हैं, पीसीएस और आरओ एआरओ, उसके परीक्षार्थी हैं। उनकी परीक्षा जो अब तक एक शिफ्ट में एक दिन में होती थी, इस बार 2 दिन में परीक्षा रखी गई है। और उसके विरोध में परीक्षार्थियों ने पहले से ऐलान कर रखा था। आज उनकी भीड़ जुटी और उसके बाद उस भीड़ के साथ, परीक्षार्थियों के साथ, बेरोजगार युवाओं के साथ क्या सलूक किया है वो तस्वीर देखिए। ये तस्वीर प्रयागराज की है। अब ये देखिए, ये जो लोकसभा आयोग का दफ्तर है, यूपी लोकसभा आयोग का प्रयागराज में, वहां से 500 मीटर दूर ये घेराबंदी है। और यहां ये छात्रों की भीड़ है और यहां बीच में सरहद खिंची है क्योंकि ये प्रदर्शन करने यहां प्रदर्शनकारी आए थे। और उसके बाद यहां जबरदस्त घेराबंदी है। और उनकी मांग क्या है वो सुनिए और आप खुद सोचिए कि वो मांग उनकी गलत है क्या, गैर वाजिब है क्या? जो परीक्षा अब तक एक दिन में एक शिफ्ट में होती रही, वो परीक्षा इस बार 2 दिन में क्यों हो रही है? और अगर 2 दिन में हो रही है तो क्या आशंका है छात्रों का, जिसके परीक्षार्थियों का, जिसकी वजह से विरोध कर रहे हैं? उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले पुलिसिया रवैया, ये और उस सरकार का रवैया, उस पार्टी की सरकार का रवैया जो हर राज्य में चुनाव के पहले नौकरियों की बारिश का ऐलान करती है, नौकरी देने के बड़े बड़े वादे करते हैं। और जहां परीक्षार्थी आ रहे हैं जिनकी परीक्षा एक शिफ्ट में होनी है, वो 2 दिन का आपने शेड्यूल बनाया जो पहले नहीं हुआ। और उसके बाद क्या हो रही है, ये तस्वीर एक एक करके आप देखिए। जैसे ये पुलिस की लाठियां चल रही है, प्रदर्शनकारी छात्र हैं। पुलिस को एकदम सख्त निर्देश था कि छात्रों को खदेड़ो, किसी भी सूरत में प्रदर्शन के लिए वो आगे ना बढ़ें। और उसके बाद छात्र पर कैसे पुलिस बल प्रयोग कर रहे हैं। और जो दैनिक भास्कर और अलग अलग वेबसाइट में खबरें देख रहा हूँ, उसमें पुलिस ने ज़बरदस्त बल प्रयोग किया है और छात्रों को खदेड़ा है। और लगभग 10,000 छात्र वहाँ पहुँचे थे और भगदड़ मचने से कई छात्र चोटिल हो गए हैं, जख्मी हुए हैं। और उसके बाद वो नारे लगा रहे हैं कि बटेंगे नहीं, न्याय मिलने तक हटेंगे नहीं। अब क्यों न्याय चाहिए और क्या इनके नारे हैं, क्या इसकी इनकी मांग है? एक एक करके कुछ और वीडियो। अब ये दूसरा वीडियो है, ये फिर देखिए। अब ये प्रदर्शनकारी छात्र और जब प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो उसके बाद पुलिस के बल प्रयोग के बाद कैसे उन्हें भागना पड़ रहा है। ये देखिए, यहां पुलिस ने घेराबंदी कर रखी है
पुलिस किसी भी सूरत में उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाह रही थी। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि उनकी मांगे उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मान रही है। जो सेवा आयोग है, यूपी सेवा आयोग, वो उनकी मांग नहीं मान रहा है और उनकी मांग ये है कि परीक्षा एक शिफ्ट में हो। परीक्षा क्या है, और ये तस्वीरें अब भीड़ जो वहाँ थी जो छात्रों की, उसकी कुछ तस्वीरें आई है जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है, देखिए। और ये अगर कई दिनों से छात्रों ने ऐलान कर रखा था कि हम विरोध करेंगे, हम सहमत नहीं हैं कि 2 शिफ्ट में क्यों परीक्षा हो, पीसीएस, आरओ और एआरओ का, और जो अब तक एक शिफ्ट में होता रहा। उसके बाद हंगामा, पुलिस का लाठीचार्ज, कुछ छात्रों का जख्मी होना, उस राज्य की पुलिस की तरफ से, उस सूबे के मुखिया की पुलिस की तरफ से, जो बटोगे तो कटोगे के नारे बुलंद कर रहे हैं। और यहाँ पहले भी लाठियां बरसी है, कोई पहला मौका नहीं है। इस तरह से यूपी में लाठियां पहले भी बरसी है और ये बटोगे तो कटोगे के नारे वाली सरकार पहले भी ये संदेश देती रही है, इस तरह से बल प्रयोग करके कि जुटोगे तो पिटोगे। और बीते 3-4 सालों के दौरान कई बार परीक्षार्थियों पर, अभ्यर्थियों पर, शिक्षक भर्ती को लेकर, पुलिस भर्ती को लेकर, पर्चा लीक को लेकर जब छात्र जमा होते हैं, विरोध करते हैं, तो उनके साथ ऐसा ही सलूक होता है। जब ये तस्वीरें आ रही है, अखिलेश यादव ने कुंदरकी में चुनाव प्रचार में थे, अखिलेश यादव ने क्या कहा, जरा सुनिए। ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है, वहां पर यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी। लाठी मार करके दबाना चाहते हैं, और इसलिए दबाना चाहते हैं इनके पास कोई नहीं बचा। अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। और अगर जनता इनके साथ होती तो क्या बताओ, बीजेपी के नेता को अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? अखिलेश यादव और विपक्ष के तमाम नेता, अभी कुछ देर पहले मुझे ट्विटर पर बताया गया, जो अब एक्स है, कि हजारों लोग लगातार उन तस्वीरों को ट्वीट कर रहे हैं। और इसलिए भी क्योंकि आप युवाओं की बात करते हैं, आप बेरोजगारों को नौकरी देने की बात करते हैं, आप नौकरी के लिए अलग अलग राज्यों में तरह तरह के ऐलान करते हैं। और यहाँ जो परीक्षार्थी हैं, और यूपी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 7 साल में 1.5 दर्जन ऐसे मौके आए जब परीक्षा का पेपर लीक हुआ। पुलिस भर्ती से लेकर तमाम भर्ती, एक लंबी लिस्ट है कि कब कब परीक्षा का पेपर, यूपी पुलिस पेपर लीक, एसएससी पेपर लीक, एनडीए पेपर लीक, यूपी टेट पेपर लीक, पीईटी पेपर लीक, बीएड पेपर लीक, 69,000 शिक्षक भर्ती पेपर लीक, सिपाही भर्ती पेपर लीक, नलकूप ऑपरेटर पेपर लीक, स्वास्थ्य विभाग पेपर लीक, दुनिया यूपी पुलिस पेपर लीक 2017 से लेकर और 2024 तक, एक लंबी लिस्ट है। इसलिए परीक्षार्थियों का कहना है, जो विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि आप अब तक जब एक दिन में एग्जाम होता रहा है तो एक दिन में एग्जाम क्यों नहीं। अभी क्या है कि आयोग ने, यूपी पब्लिक सर्विस आयोग ने, कमीशन ने 7 और 8 तारीख की तारीख रखी पीसीएस प्री के लिए, और आरओ के लिए 22 और 23 दिसंबर, मतलब 2 दिन में परीक्षा होगी। उसके बाद क्या होगा, चूंकि 2 दिन में परीक्षा होगी इसलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें होगी। छात्रों को लगता है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो सकती है, धांधली हो सकती है, कौन सी शिफ्ट में परीक्षा पत्र, जो प्रश्न पत्र कैसा होगा, कौन सरल होगा, कौन कठिन होगा, और उसकी वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए एक शिफ्ट में यह एग्जाम हो ताकि नॉर्मलाइजेशन की जरूरत न पड़े उस प्रक्रिया की, जो अब तक नहीं अपनाई जाती रही। हुआ यह भी है कि बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के बयान है, वो आने से पहले बीजेपी के एमएलसी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, पहले भी ये सरकार को की योजनाओं को लेकर या सरकार के फैसलों को लेकर मुकर रहे हैं। उन्होंने ही मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी 2 दिन पहले, 9 तारीख को। देवेंद्र प्रताप सिंह ने ही चिट्ठी लिखकर वो सारे सवाल खड़े किए जो छात्र कह रहे हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह, अब बार बार कहूंगा कि बीजेपी के, देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हाल में दिए फैसले में यह निर्णय दिया है कि चयन और भर्ती प्रक्रिया के नियम बीच में बदले नहीं जा सकते। 2 दिवसीय परीक्षा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का खुला उल्लंघन होगा। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आयोग के इस फैसले से आक्रोशित छात्र यदि माननीय न्यायालय की शरण में गए तो भर्ती प्रक्रिया लटक जाएगी, जिससे पीसीएस परीक्षा के 5,74,000 छात्र और आरओ के लगभग 11 लाख छात्र
में रोष और गुस्सा बढ़ जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों के गुस्से का परिणाम सुखद नहीं होगा। तो बीजेपी के एमएलसी ने 2 दिन पहले एक तरह से सरकार को चेतावनी दी थी, ताकीद की थी कि ये गुस्सा, आक्रोश हो सकता है और भड़क सकते हैं और छात्र वहां पहुंच सकते हैं। तो सबको पता है। अब बात आ रही है कि जो सरकार की तरफ से या जो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो भी तर्क दिया जा रहा है कि 2 दिन क्यों जरूरी है, उनका कहना है कि जो सेंटर चाहिए और जितने अभ्यर्थी हैं उसके हिसाब से 41 जिलों में हमने 978 सेंटर ही हमें इसके लिए माकूल मिले हैं, जबकि 1758 सेंटर की ज़रूरत है। इसलिए हमने 2 दिन में किया है, क्योंकि 10,74,400 अभ्यर्थी हैं लगभग एआरओ और आरओ के लिए, 5,76,000 हैं लगभग पीसीएस के लिए। अब इसका भी जवाब बीजेपी के जो एमएलसी हैं उन्होंने दिया। जो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका कहना है कि हमारे पास इतने सेंटर नहीं, 41 जिले में। छात्रों का कहना है फिर 75 जिले, बाकी जिलों में क्यों नहीं करते? 41 जिलों में ही आपने क्यों सेंटर चुना? आप एक दिन में क्यों नहीं करते? अब इन्होंने इसका जो चिट्ठी लिखी थी, ये इन्होंने लिखा है, इस चिट्ठी के कुछ हिस्से को मैं क्लोज करता हूँ। इसमें इन्होंने लिखा है कि पूर्व में लोक सेवा आयोग द्वारा 2023 में पीसीएस की परीक्षा 51 जिलों में लगभग 6 लाख अभ्यर्थी और आरओ की परीक्षा फरवरी में 54 जिलों में लगभग 11 लाख अभ्यर्थी एक दिवस में एक पाली में कराई जा चुकी है। अभी 41 जिले को आपने सेलेक्ट किया और आपके पास अभ्यर्थी हैं 10,76,000। पहले 11 लाख का एग्जाम आप करा चुके। ये बीजेपी के एमएलसी लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी और सेवा आयोग को भी। इसके पूर्व आयोग ने मुख्य परीक्षा में स्केलिंग पद्धति लागू की थी, जो पारदर्शी न होने के कारण आयोग ने स्वयं इस व्यवस्था को निरस्त किया। स्केलिंग भर्ती प्रक्रिया में घपले और घोटाले की सबसे बड़ी जड़ है, जिसे पुनः लागू करने से पारदर्शिता समाप्त हो जाएगी। इस तरह से इन्होंने और भी कुछ चीजें लिखी कि आयोग के इस मनमानीपूर्ण फैसले के विरोध में 4 लाख प्रतियोगी अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 4 नवंबर 2024 को ट्विटर पर ट्वीट किया गया। तो यह विरोध प्रदर्शन, आक्रोश और छात्रों की मांग पहले से लगातार है, क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि ये होने से उनके साथ नाइंसाफी होगी। अब जो बाकी बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स लगातार इस पर ट्वीट करें, अखिलेश का आपको बताया, अखिलेश ने यह भी कहा ट्विटर पर कि युवा विरोधी भाजपा का छात्रों और छात्राओं पर लाठीचार्ज बेहद निंदनीय है। यूपी में, इलाहाबाद में यूपीपीएससी में धांधली को रोकने के लिए अभ्यर्थियों ने जो मांग बुलंद की, भ्रष्ट भाजपा सरकार हिंसक हो उठी। हम फिर दोहराते हैं, नौकरी भाजपा के एजेंडे में है नहीं। उसके बाद कांग्रेस ने लिखा, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर, नरेंद्र मोदी घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनने पर पक्की नौकरी दूंगा, लेकिन हकीकत यह है कि चाहे महाराष्ट्र हो या फिर उत्तर प्रदेश, हर जगह बेरोजगारों को भीड़ देखने को मिलती है। ये वो राज्य है जहां बीजेपी की सरकार है, लेकिन नरेंद्र मोदी यहां के युवाओं को पक्की नौकरी की बात नहीं करते। वीडियो यूपी का है और उसके बाद वो तस्वीर जिसमें पुलिस और उनके बीच एक तरह से तनातनी है। सुप्रिया सुनेत ने लिखा, यूपी में प्रदर्शन करते हुए बेरोजगार युवाओं पर आज लाठियां बरसाई जा रही है। झारखंड में नरेंद्र मोदी पक्की नौकरी का जुमला फेंक रहे हैं, मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ऐसे ही अजय राय, जो यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी लिखा कि उत्तर प्रदेश में आयोग के सामने, लोकसभा आयोग के सामने सड़क पर उतरे हजारों छात्रों पर लाठीचार्ज करना भाजपा सरकार की कायराना हरकत है। एक तो सरकार इन बच्चों के रोजगार के साथ मजाक कर रही है, दूसरी तरफ इनकी बात सुनने और मांग पर विचार करने की बजाय इन पर लाठियां बरसा रही है। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के ही प्रवक्ता हैं, उन्होंने ट्वीट पर लिखा है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया। ऐसे बहुत सारे लोग लगातार, मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने लिखा, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पारदर्शी प्रतियोगी परीक्षा के नियमों के खिलाफ है। यूपी लोक सेवा आयोग के साथ साथ पूरे देश के छात्र हितों के साथ खिलवाड़ करना बंद करे। समाजवादी पार्टी छात्रों के हक में और उनके साथ है। अब बात आती है कि इस प्रक्रिया में दिक्कत क्या है और क्यों परेशानी है, क्यों छात्र इससे नाराज हैं या 2 दिन के इम्तहान के खिलाफ है। अनुपम है, जो हल्ला बोल एक संगठन चलाते थे, छात्रों के मुद्दे पर, बेरोजगारों के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर लगातार मुखर रहे। हालांकि हाल के दिनों में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। अनुपम ने ट्वीट भी किया है और कोई बयान भी दिया है, मैं चाहता हूं वो भी सुनिए और समझिए। सरकार हमारी अंधी है, आयोग हमारा अंधा है, नॉर्मलाइजेशन और कुछ नहीं, बैकडोर का धंधा है। इसी तरह के नारों के साथ हजारों की संख्या में अभ्यर्थी और हमारे युवा साथी इलाहाबाद की सड़कों पर उतर आए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय पर शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होकर यह मांग कर रहे हैं कि यूपी पीसीएस और आरओ की जो परीक्षा होने वाली है उसको एक शिफ्ट में करवाया जाए, ना कि कई पालियों में।
और इन सब आक्रोश के पीछे जो मुख्य कारण है वो है भर्ती परीक्षाओं में होने वाली नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया को लेकर पिछले कई वर्षों में अभ्यर्थियों में काफ़ी असंतोष पनपा है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पारदर्शिता की घोर कमी है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको लेकर आज तक किसी को कुछ नहीं समझ में आया है, और इसको अगर समझना हो तो हम इसको इस ढंग से समझते हैं कि जब भी कोई परीक्षा कई शिफ्ट्स में करवाई जाती है तो नेचुरल सी बात है कि कई क्वेश्चन पेपर्स होंगे, कई प्रश्न पत्र होंगे, अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हर प्रश्न पत्र का डिफ़िकल्टी लेवल बिल्कुल बराबर हो। ये एक बिल्कुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो किसी को लगेगा कि किसी पाली में ज़्यादा कठिन प्रश्न आ गया, किसी दूसरी पाली में कम कठिन प्रश्न आया। इसी को नॉर्मलाइज करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है रिज़ल्ट निकालते समय, और ऐसा पाया गया है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के नाम पर किसी अभ्यर्थियों को कई मार्क्स ज़्यादा दे दिए जाते हैं, किसी के कई मार्क्स घटा लिए जाते हैं, जिसका आज तक कभी किसी को समझ नहीं आया है कि उस किस आधार पे हो रहा है। जैसे कहते हैं ना कि क्रिकेट में डकवर्थ लुइस का एक नियम है जो आज तक किसी को समझ में नहीं आया है, उसी तरह भर्ती परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन का नियम है जो आज तक किसी के समझ नहीं आया है, और इसके कारण घनघोर असंतोष पनपता है अभ्यर्थियों में। तो अगर नॉर्मलाइजेशन इसलिए लाया जाता है क्योंकि परीक्षाओं को कई शिफ्ट में करवाना पड़ता है, कई अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार करने पड़ते हैं, तो सवाल ये है कि हमारी सरकार एक भर्ती परीक्षा को एक शिफ्ट में क्यों नहीं करवा सकती है। जिस देश में आजकल 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, वहाँ पे 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम नहीं हो सकता। आप एक शिफ्ट में एक परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं और बातें करते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन की। इसी मांग को लेकर इलाहाबाद में हज़ारों की संख्या में बेरोजगार युवा सड़क पर उतरे हुए हैं। हमारी सरकार से मांग है कि सबसे पहले तो इन प्रदर्शनों को संवेदनशील ढंग से देखा जाए, जो रवैया प्रशासन अपनाए वो सेंसिटिव हो। ये लाठीचार्ज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा आपका। और दूसरी बात ये कि एक जो वाजिब मांग है कि आप RO-ARO की परीक्षा और UP PCS की परीक्षा एक शिफ्ट में करवा लीजिए। कौन सा कठिन काम है? बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे आप करते हैं चुनाव के समय सरकार में आने के बाद, और ये छोटी सी काम आप नहीं करवा सकते। अगर आप एक शिफ्ट में इन परीक्षाओं को करवा लेंगे तो नॉर्मलाइजेशन का टंटा ही खत्म हो जाएगा, पचड़ा ही खत्म हो जाएगा, और जो अभ्यर्थी हैं उनमें विश्वास बहाली होगी। सिस्टम के प्रति, भर्ती प्रक्रिया के प्रति ये बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोग ट्विटर पर लगातार लिख रहे हैं, क्योंकि अपने आप में ये तस्वीरें इस तरह से पुलिसिया बल प्रयोग और उन बेरोजगारों के लिए जो कई बार कई साल भर्तियों का इंतज़ार करते हैं, कई बार भर्ती में पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद फिर नए इम्तहान की तैयारी करते हैं, और फिर उसके बाद जब इम्तहान आता है तो पता चलता है कि अब तक जो सिलसिला था एक दिन में एक शिफ्ट में एग्जाम होने का, इस बार 2 दिन कर दिया गया। और उसमें वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया और उनकी जो तमाम तरह की आशंकाएं, बहुत सारे छात्रों के बयान लगातार आ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर, जो कह रहे हैं कि एक दिन में सरकार चाहे तो करवा सकती है। 75 जिले हैं तो सिर्फ 41 जिले या 42 जिले को क्यों चुनाया? अब एक तरफ वो सरकार, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, पूरे देश में चुनाव एक दिन में हो, और यहां एक दिन में एग्जाम नहीं करा सकते आप। एक दिन में जो एग्जाम 11 लाख अभ्यर्थियों का पहले हुआ है उसको आपने 2 दिन में बांट दिया, और जब उन अभ्यर्थियों को भरोसा में नहीं ले पाए, उन परीक्षार्थियों को आप भरोसा में नहीं ले पाए, उनको आपके द्वारा लिए गए एग्जाम की प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, उनकी आशंकाएं हैं, तो ये दूर करना किसका काम है? सरकार का। उस सरकार का जो बार बार बेरोजगारों के प्रति बहुत सचेत और बेरोजगारों के प्रति बहुत संवेदनशील होने का दिखावा करती है। तो फिलहाल इसी तरह की तस्वीरें प्रयागराज से लगातार ट्विटर पर वायरल है। भीड़ छात्रों का, कुछ जख्मी छात्र, जैसे देर में कुछ और जानकारी खबर मिलेगी वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। मुमकिन हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब किया है ज्वाइन कीजिए। नमस्कार।